नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से RKGS एकेडमी पर। चलिए फिर एक बार लग जाते हैं। आज मैं एक नया चैप्टर शुरू करूंगा और उस चैप्टर का नाम है मैं सल्तनत काल से लेकर के पूरा टोटल मुगल काल तक जितने भी सिक्के और जिसने भी चलवाए हैं और जो IMP है कितने ग्राम के थे या कुछ आकृति खुदी हुई है वगैरह वगैरह, तो जो भी IMP है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 20 मिनट में। आप इसको PCS देने जाने से पहले 14 मई से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट किए जाते रहे हैं, इसलिए हम लोग चलेंगे सिक्कों पर। ठीक है, और सिक्कों पर मेरा 2 वीडियो बनेगा, एक ये वाला वीडियो बनेगा, एक और वीडियो बनेगा। 2 वीडियो में सिक्कों को समाप्त कर दूंगा। ये वाला वीडियो बहुत ही IMP है, वनडे एग्जाम के लिए भी, RO के लिए भी, PCS के लिए भी। जैसे सिक्कों की अगर बात किया जाए, हमारा क्या होगा, आज का चैप्टर होगा सिक्के। तो सबसे पहले सिक्के में हम लोग चलेंगे कि भाई सिक्कों का प्रचलन जो होता है, हालांकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं सिक्के, लेकिन वहाँ हमको नहीं जाना है। आज हम चलेंगे सल्तनत काल से लेकर के मुगल काल तक टोटल सिक्कों के बारे में देखेंगे। जो IMP सिक्के हैं, प्रचलित सिक्के हैं, उसमें सबसे चूंकि सल्तनत काल में जाना है तो मोहम्मद गोरी से स्टार्ट करेंगे। मोहम्मद गोरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? सबसे पहले हम चलेंगे मोहम्मद बिन गोरी की तरफ। मोहम्मद बिन, पहला हमारा फैक्ट होगा मोहम्मद बिन गोरी। मोहम्मद बिन गोरी ने सिक्के चलवाए थे, कई प्रकार के सिक्के चलवाए थे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है उसके जो सिक्के हैं उसमें एक है देहलीवाल। देहलीवाल, तो अगर क्वेश्चन करे कि देहलीवाल सिक्के का प्रचलन किसने किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा देहलीवाल सिक्के का प्रचलन मोहम्मद बिन गोरी ने किया था। और यह सिक्का जो है कुतुबुल ऐबक तक जारी रहा था। बाद में इल्तुतमिश ने आकर के कुछ नए सिक्के जारी किए थे। तो देहलीवाल मोहम्मद बिन गोरी ने स्टार्ट किया था, मतलब देहलीवाल प्रकार के सिक्के, जिस देहलीवाल नाम का सिक्का मोहम्मद बिन गोरी का था। और इसके सिक्कों पर अधिकतर जो है लक्ष्मी की आकृति, एक क्वेश्चन बहुत ही IMP है, लक्ष्मी की आकृति, लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई है। किसकी आकृति खुदी हुई है? लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई है। और देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मोहम्मद बिन गोरी से। ये वाला क्वेश्चन आपको रट के रखना है। किसकी आकृति पर? लक्ष्मी की आकृति है। किसके सिक्कों पर? तो आपका ऑप्शन जाएगा कि मोहम्मद बिन गोरी के सिक्कों पर। देहलीवाल सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद बिन गोरी ने। अब चले आते हैं इल्तुतमिश पे, क्योंकि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश चैप्टर को पढ़ाते समय वहां पे सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या, इल्तुतमिश ने कौन सा सिक्का चलाया था इसको देखेंगे। तो इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम जो है जो सिक्के जारी किए थे उसमें से एक था आपका चांदी का टंका। चांदी का टंका, इसका वजन कितना था ये भी याद आपको रखना है। चांदी के टंके का जो वजन था 175 ग्राम था। उस समय ग्राम जो है माप और तौल की इकाई थी, 175 ग्राम का था। और इसने एक सिक्का चलवाया था जिसका नाम था तांबे का जीतर, तांबे का जीतर। और एक इसका वजन कितना था? इसका वजन लगभग 22 से 33.5 ग्राम। ठीक है, अब ये वाली चीज आपको याद करके रखनी है कि दोनों के वजन पूछे गए हैं। चांदी का टंका सर्वप्रथम किसने चलाया? तो आपको ऑप्शन है इल्तुतमिश। कितने वजन का था? 175 ग्राम। तांबे का जीतर किसने चलवाया? इल्तुतमिश। वजन 22 से 33.5 ग्राम था। ठीक है, एक सिक्का उसने और चलवाया था, अदल नामक सिक्का। अदल नामक सिक्का भी चलवाया था उसने, अदल नामक सिक्का। तो इतने 3 सिक्कों को आपको याद करके रखना है, किसने चलवाया था और वजन कितना था। ये चीजें तीनों बहुत ही IMP है, इनको याद करके आप लोग रखेंगे। इसके बाद चल के देखते हैं कि इसके बाद कौन शासक आता है जो सिक्का चलवाता है। तो इसमें आ जाएगा इल्तुतमिश के बाद अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा एक बंगाल का शासक है। बंगाल के शासक महेंद्र देव ने पांडुआ
और चटगांव में, और चटगांव में बंगला अक्षरांकित सिक्के चलाए थे। हालांकि ये वाला क्वेश्चन उतना आईएमपी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के किस शासक ने बंगला अक्षरांकित यानी बंगाली अक्षरों से युक्त सिक्के चलाए थे, तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा महेंद्र देव ने। किसने? महेंद्र देव ने। ठीक है, कहां पे? तो पंडुआ और चटगांव में। कहां पे चलाए थे? तो आपका ऑप्शन जाएगा पंडुआ और चटगांव में चलाए थे। ठीक है, आगे चले। एक था बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपने नाम के सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अगर पूछे भैया गुजरात का कौन सा शासक था जिसने सिक्का जारी किया था, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह ने सोने और चांदी के सिक्के चलवाए, अपने नाम से सोने और चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ये उतना आईएमपी दूर नहीं है जितने की ये ऊपर वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे फिरोज तुगलक की तरफ। ठीक है, फिरोज तुगलक से पहले हम मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसने कौन सा सिक्का चलाया था? 2-3 सिक्के इसके बहुत ही आईएमपी हैं जो एग्जाम में आते रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता हुआ है, तो इसको हम याद करके रखेंगे। इसने एक सिक्का चलाया था दोकानी, एक सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या था? दोकानी। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी, दुकान से याद करके रखिए। दोकानी नामक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। एक सिक्का इसने चलाया था दिनार। ठीक है, और ये दिनार जो है स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा। दिनार जो है सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। और इसको किसने चलाया था सल्तनत काल में अगर बात करें, तो आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक इसने सिक्का चलाया था चांदी का टंका, चांदी का टंका, या इसी को कहते हैं अदली। चांदी का टंका या अदली किसने चलवाया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाया था। ठीक है, इसका वजन कितना था? 140 ग्राम। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के 3 सिक्कों का नाम आपको याद कर रखना है। दोकानी सिक्का, कौन सा सिक्का? दोकानी सिक्का। दिनार पूछेगा कि दिनार स्वर्ण मुद्रा थी या चांदी की, तो आपका ऑप्शन जाएगा स्वर्ण मुद्रा थी। इसने एक चांदी का टंका, उसी चांदी के टंके को क्या बोला जाता था? अदली। ठीक है ना, अदली। देखिए अदल और अदली में अंतर है। अदल सिक्का की बात करेगा तो इल्तुतमिश, और अदली की बात करेगा तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अदली नामक सिक्का चलवाया था और यह कितने वजन का था? 140 ग्राम का था। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाएंगे फिरोज तुगलक की तरफ। फिरोज तुगलक ने कौन कौन से सिक्के जारी किए थे? बहुत ही आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में उठा है। फिरोज तुगलक, अब फिरोज तुगलक ने कुछ सिक्के चलवाए थे जिसमें से एक उसका बहुत ही आईएमपी सिक्का है शशगनी। ठीक है, तो शशगनी बहुत ही आईएमपी है। शशगनी आपको याद करके रखना है फिरोज तुगलक से। इसमें शशगनी और एक 6 जीतल के बराबर था, 6 जीतल के बराबर। ठीक है, इसने एक आधा यानी 1/2 और बिक यानी 1/4 नामक सिक्का भी चलवाया था। और इसका उल्लेख किसने किया है? अफीक ने। एक इतिहासकार है अफीक। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। शतगनी नामक सिक्का किसने चलवाया था, जो 6 लीटर के बराबर था और ये चांदी का होता था। शतगनी किसका होता था, चांदी का, ठीक है, चांदी का। अगर क्वेश्चन करेंगे भैया शतगनी सिक्का किसने चलवाया था, आपका ऑप्शन जाएगा फिरोजपुर ने चलवाया था, या कितने लीटर के बराबर होता था, आपका ऑप्शन जाएगा 6 लीटर के बराबर होता था, या किस धातु का बना था, तो आपका ऑप्शन जाएगा चांदी का बना था। आधा और बीक नामक सिक्के किसने प्रसिद्ध करवाए थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा फिरोज तुगलक ने। आधा जो है, आधा का मतलब 1/2 होता ही है, तो आधा जो है कितना था, 1/2, और बीक जो होता था उसकी माप की जाए कितनी थी, 1/4, ठीक है। तो ये दो तीन सिक्के तो इसको बहुत ही आईएमपी है। 2-3 सिक्के और हैं जो इसके आईएमपी हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। इसने चांदी के छोटे सिक्के जारी किए, ठीक है। इसने कई और चांदी के छोटे सिक्के जारी किए थे। उन चांदी के छोटे सिक्कों का नाम क्या था, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक है आपका चिहल ओ हस्तकानी, ठीक है। दूसरा कौन सा था, बिस्त ओ पंजकनी, ठीक है। तीसरा कौन था, बिस्त ओ खाकर। अब देखिए यहाँ पे मतलब इसके इतने जो सिक्के चलवाए इसमें से आपको शतगनी एकदम नहीं भूलना है। शतगनी बीआईएमपी है, आधा और बीक भी बीआईएमपी है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। और यहाँ से अब उसने क्या किया कि चांदी के और भी छोटे छोटे सिक्के चलवाए थे, जिनके नाम क्या थे, तो चिहल ओ हस्तकानी एक का नाम था, बिस्त ओ पंजकनी या बिस्त ओ खाकन। अगर पूछे कि बिस्त ओ खाकन क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिक्का किसने चलवाया था, आपका ऑप्शन जाएगा फिरोज तुगलक, ठीक है। या किस धातु के बने थे, आपका ऑप्शन जाएगा चांदी के, ठीक है। तो इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। इतने जो सिक्के हैं, इतने सिक्के बहुत ही आईएमपी हैं फिरोज तुगलक तक के। अब हम सीधे सीधे फिरोज तुगलक के बाद चलेंगे शेरशाह सूरी की तरफ, क्योंकि मुगलों के पहले शेरशाह सूरी आते हैं। तो शेरशाह सूरी का शासनकाल भी आईएमपी है और शेरशाह सूरी के सिक्के भी आईएमपी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि भैया शेरशाह सूरी ने क्या किया था या कौन सा सिक्का चलाया था। शेरशाह सूरी, ठीक है। तो इसने जो है सोने के सिक्के, अशरफ, सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया और तांबे का ग्राम तांबे का दाम, ठीक है। चांदी के रुपये का वजन क्या था, इसको देखते हैं। चांदी के रुपये का वजन 180 ग्राम था और तांबे के दाम का 380 ग्राम। इसने तांबे के कुछ और सिक्के चलाए थे, ठीक। इसको देखते हैं कौन कौन से हैं। एक अघोला था, एक पावला था, दमड़ी था और जीतल था। अब यहाँ से देखिए आपको कैसे याद करके रखना है, बहुत ही बीआईएमपी है शेरशाह सूरी वाला। शेरशाह सूरी वाले में आप एक दो चीजें देखिए। सोने के सिक्के इसने चलाए थे, तो उस सोने के सिक्के, अशरफ नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए थे,
तो आपका ऑप्शन जाएगा शेरशाह सूरी ने। इसने चांदी का रुपया, रुपया किसका था, चांदी का बना होता था, किसने चलाया थे, आपका ऑप्शन जाएगा शेरशाह सूरी ने। वजन कितना था, 180 ग्राम। तांबे का दाम किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने। वजन कितना था, 380 ग्राम। सब याद करके रखना है। ये वाली चीजें अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो काम चल सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये जो अघोला है या पावला है या दमड़ी है या जीतर है, ये सिक्के किसने चलाए थे, शेरशाह सूरी ने। और ये किसके बने होते थे, तो आपका ऑप्शन जाएगा तांबे के बने होते थे। ठीक है, तो इन सिक्कों को आपको चलाने वाले का नाम, प्लस किसके बने होते थे, प्लस कितने ग्राम के होते थे, ठीक है, प्लस किस धातु के होते थे। यही इन्हीं 4 चीजों पर ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो शेरशाह सूरी के बाद हम लोग चलेंगे बहलोल लोदी पे। बहलोल लोदी, अगर बहलोल लोदी की बात करें तो इसने जो है बहलोली नामक सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का। ठीक है, यह जो है 1/4 मूल्य में अगर बात करें, मूल्य में यह 1/4 मूल्य में कितना, यह मूल्य में 1/4 टंके के बराबर था, टंके के बराबर। ठीक है, तो बहलोल लोदी से आपको कोई मतलब परेशानी ना होगी। बहलोली आ गया तो आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे, बहलोल लोदी ने सिक्का चलाया था। तो बहलोली नामक सिक्का किसने चलाया था, बहलोल लोदी ने चलाया था। और ये किसका बना होता था, आपका ऑप्शन जाएगा चांदी का बना होता था। और इसका मूल्य किसके बराबर था, टंके, 1/4 टंके के बराबर। यानी जो टंका होता था, टंके का जितना वजन होता था उसका 1/4वां भाग, चौथाई भाग। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं चौथाई भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो बहलोल लोदी से ये वाला क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, पीसीएस का एग्जाम एकदम नजदीक है और ये सिक्कों से क्वेश्चन बार बार आता जाता रहा है। अब बहलोल लोदी के बाद हम लोग सीधे सीधे चलेंगे बाबर के बाद। बाबर ने 2 सिक्के मेनली चलाए थे, एक शाहरुख और एक बाबरी, अपने नाम से ही चलाया था। तो इसने जो है काबुल में, यहां नहीं, काबुल में शाहरुख किसका था, चांदी का, शाहरुख। और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, VIMP आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए। ये शाहरुख एक्टर के नाम से भी आप याद करके रख सकते हो कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलाया था। तो आपका ऑप्शन जाएगा बाबर ने चलाया था, और इसको काबुल में चलाया था, ना कि भारत में चलाया था। ठीक है, शाहरुख। और ये किसका बना होता था, चांदी का बना होता था। और इसने एक अपने नाम से, बाबरी नाम से जो सिक्के चलाए थे, वो कहाँ पे चलाए थे, कंधार में चलाया था। कहाँ पे, कंधार में, यहाँ पे नहीं। इंडिया में उसने कोई भी सिक्के जारी नहीं किए थे, उसको टाइम ही नहीं मिला। अगर टाइम मिला होता तो जारी करता। तो बाबर के बाद अगर हम आएंगे सिक्कों की बात करेंगे तो अब आ जाएगा हुमायूं की बात करेंगे। तो हुमायूं मतलब का सिक्कों के रूप में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आपका बनना शुरू होता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां से। औरंगजेब से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां को देखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसको मिटा करके हम अकबर, जहांगीर, और पहले यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर में प्रचलित सोने का सिक्का वाराह था। ठीक है,
अब जो विदेशी यहाँ पे आते हैं, कई तो विदेशी यात्री यहाँ पे आए थे जिसको मैंने पढ़ाया हुआ था, अभी बहुत से विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ाना है, तो उनको मैं अगले एक क्लास में पढ़ा दूंगा। तो विदेशियों ने इसका किस नाम से जिक्र किया? हुड़ नाम से, पगौड़ा नाम से, या परदौस नाम से उल्लेख किया है। यहां से आपसे क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सबसे मेन प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो आपका ऑप्शन रहेगा वाराह। ठीक है, यह किसका बना होता था? सोने का बना होता था। किस साम्राज्य में प्रचलित था? विजयनगर साम्राज्य में। विदेशियों ने इसका किस नाम से वर्णन किया है? तो किसी ने इसको हुड़ कहा, किसी ने पगौड़ा कहा, किसी ने परदौस कहा। तो हुड़, पगौड़ा या परदौस जो कुछ भी है, सब वाराह सिक्कों को ही कहा गया है, और ये विजयनगर में प्रचलित सोने का सिक्का था। तो ये चीजें आप याद करके इतनी रखिए। फिर आते हैं हम लोग अकबर पे। अब सीधे हम लोग आएंगे अकबर पे। अकबर ने काफी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। अब अकबर के काल में जारी सिक्कों को हम देखते हैं, कौन कौन से सिक्के या उसके वजन कैसे थे, या कौन सबसे प्रचलित सिक्का था, कौन सबसे बड़ा सिक्का था। सारे क्वेश्चन बहुत ही बिया जमती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अकबर से हमारा पहला क्वेश्चन जाएगा। अकबर ने मुहर नामक सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, जो कि 9 रुपए के बराबर था। 9 रुपए के बराबर। इसने एक दूसरा सोने का सिक्का चलाया था, संसव। ये भी किसका बना था? सोने का। सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का। और इसका प्रयोग कहां होता था? बड़े लेन देन में। प्रयोग बड़े लेन देन में, यानी बड़े व्यापार में इसका प्रयोग होता था। एक सिक्का इसने चलाया था, इलाही। ये भी सोने का होता था, सोने का गोल आकार का। इसका मूल्य जो है 10 रुपए के बराबर था। इसने एक सिक्का चलाया था, रहस्य। यह जो है गोल मटोल होता है, गोल मटोल नहीं, चौकोर। इसने एक सिक्का चलाया था, अतमाह। ये जो होता था 25 तोले का होता था। इसने एक सिक्का चलाया था, बिनसा, जो 20 तोले का होता था। चलिए, अब अकबर से इतने सिक्के हमने देख लिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से आईएमपी है। देखिए, मुहर की अगर बात करें तो मुहर जो सिक्का किसने चलाया था? तो आपका ऑप्शन जाएगा अकबर ने चलाया था, या सोने का। किसका बना था? तो आपका ऑप्शन जाएगा सोने का बना था। और इसका मूल्य जो है किसके बराबर था? तो 9 रुपए के बराबर था। ये 3 चीजें आप याद करके रखोगे। संसद किसका बना था? सोने का बना था। यही अगर पूछे कि अकबर के काल में सबसे बड़ा सिक्का कौन था, तो आपका ऑप्शन जाएगा संसद, क्योंकि सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। और अगर पूछे कि बड़े लेन देन या बड़े व्यापार में किस सिक्के का प्रयोग किया जाता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया संसद का। ठीक है, इलाही, ये भी सोने का गोल आकार का सिक्का होता था। ठीक है ना, कैसा था? गोल आकार का। और इसका मूल्य मतलब कितने रुपए के बराबर था? तो आपका ऑप्शन जाएगा 10 रुपए के बराबर था।
ठीक है। और रहस, रहस भी क्या था, सोने का, ये भी गोल चौकोर, दो आकार में बनता था, गोल और चौकोर में। अतमाह क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिक्का। किसने जारी किया, तो आपका ऑप्शन जाएगा अकबर ने। किसके बराबर था, 25 तोले के बराबर था। दिनसात क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिक्का, ठीक है। और ये कितने तोले के बराबर था, तो आपका ऑप्शन जाएगा 20 तोले के बराबर था। अगर और बात करें तो अकबर ने चबुल व लाल ए जलाली नामक सिक्के भी जारी किए थे, नामक सिक्के भी, ठीक है। तो चबुल क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिक्का था। किसने जारी किया था, अकबर ने जारी किया था। लाल जलाली क्या था, तो आपका ऑप्शन जाएगा सिक्का था। किसने जारी किया था, अकबर ने जारी किया था। इसके अतिरिक्त अकबर ने चांदी के छोटे अकबर ने चांदी का चांदी का रुपया वजन कितना था इसका, 178 ग्राम, 178 ग्राम, ठीक है। और जीतल ये होता था तांबे का, और ये तांबे का सबसे छोटा सिक्का था, सिक्का, ठीक है। एक उसने दाम भी चलाया था, और इसने दाम भी चलाया था, ये भी मतलब किसका था, ये चांदी का होता था, नहीं सॉरी, दाम जो था तांबे का, ये भी तांबे का था, ठीक है। चांदी का रुपया इसने चलाया था, जिसका वजन 178 ग्राम था, ठीक है, रुपया। तांबे का सबसे छोटा सिक्का चलाया था, जिसका नाम जीतल था, ठीक है ना। जीतल किसका बना था, तांबे का बना था। इसने दाम भी चलाया था, ये भी किसका बना था, तांबे का बना होता था, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कुछ और चीजें निकल करके सामने आती हैं। ये जो तांबे का दाम था, ठीक है, तांबे का दाम था, इसको जो है फुलूस या पैसा भी कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन करें कि मतलब अकबर ने जो सिक्के प्रचलित करवाए थे, उसमें किस सिक्के को फुलूस या पैसा कहा जाता था, तो तांबे का ये जो दाम था, इसको फुलूस भी कहा जाता था या पैसा भी कहा जाता था, ठीक है। तो इतनी चीजें आप याद करके रखिए। एक सिक्का इसने और चलाया था, अघेला। पीछे मैंने अघोला एक सिक्का पढ़ाया हुआ था, यहाँ पे मैंने अघेला बताया है। अघोला दूसरे ने चलाया है, और अघेला चलाया है किसने, अकबर ने चलाया था। तो अकबर कालीन इतने सिक्के हो गए। इसमें से संसद इलाही बहुत ही मुहर, संसद और इलाही बहुत ही अहम है, इसको एकदम से याद करके रखिएगा, ठीक है। और रहस, अथमा और बिनसात उतने आईएमपी नहीं है, फिर भी आपको याद करके रखना ही होगा। यहाँ से चबुल व लाल जलाली क्या था, एक सिक्का भी उसने चलाया था अकबर ने चांदी का रुपया चलाया था, जिसका वजन कितना था, 178 ग्राम था। जीतल तांबे का सबसे छोटा सिक्का, ठीक है। तांबे के सबसे छोटे सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन जाएगा जीतल कहा जाता था। और ये दाम जो होता था, ये तांबे का, ये भी तांबे का होता था, ठीक है। और इस दाम को फुलूस या पैसा भी कहा जाता था। अकबर ने एक और सिक्का चलाया था, जिसका नाम था अघेला। तो अकबर से इतने सिक्के आपको याद करके रखना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग जहांगीर की तरफ, इसको मिटाना पड़ेगा, जहांगीर की तरफ। चलिए देखते हैं जहांगीर ने कौन सा सिक्का चलाया था। इसका एक सिक्का बहुत ही फेमस है, निसार। ये बना किसका था, चांदी का। एक इसने नूरजहां के नाम से चलाया था, जिसका नाम था नूर अफसर। एक इसने चलाया था खैर
काबुल। ठीक, ये चीजें बहुत ही आईएमपी है। तो निसार नामक सिक्का किसने चलाया था? आपका ऑप्शन रहेगा जहांगीर ने चलाया था। किसका बना था? चांदी का बना था। नूर अफसा नामक सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर ने चलाया था। खैर काबुल नामक सिक्का किसने चलाया था? जहांगीर ने चलवाया था। ये 3 सिक्के आपको जहांगीर से याद करके रखने पड़ेंगे। और जहांगीर पूछता है किसके सिक्कों पर राशि चक्र अंकित है, तो इसके सिक्कों पर राशि चक्र अंकित है। VIMP क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर राशि चक्र अंकित है? तो आपका ऑप्शन जाएगा जहांगीर के सिक्कों पर। हाँ, अब राम सीता की आकृति, अगर राम सीता की चिन्ह अगर आकृति की बात करें, राम सीता की आकृति किसके सिक्कों पर अंकित है? तो आपका ऑप्शन जाएगा अकबर। ठीक है, ये 3 चीज बहुत ही आईएमपी है। राशि चक्र जहांगीर, राम और सीता अकबर, और पीछे मैंने लक्ष्मी की आकृति बताई थी, कौन? मोहम्मद बिन गोरी। ठीक है, तीनों बहुत ही आईएमपी है। राम सीता की आकृति अकबर, और ये तीनों सिक्के निसार, नूर अफसा और खैर काबुल किसने चलाए थे? आपका ऑप्शन जाएगा जहांगीर ने चलाए थे। अब अगर हम शाहजहां की बात करें, शाहजहां, तो इसने रुपए एवं दाम के बीच आना नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, अब इसको भी आपको याद करके रखना है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। यहां से 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है आना किसने चलाया था, तो आपका ऑप्शन जाता है कि शाहजहां ने चलाया था। ठीक है, आपका ऑप्शन शाहजहां पे जाता ही जाता है। अब ये भी पूछ लेता है कि आना जो था किसके बीच था, तो ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए, रुपए एवं दाम के बीच। किसके बीच? रुपए एवं दाम के बीच आना नामक सिक्का था, जिसका प्रश्न किसने करवाया था? आपका ऑप्शन जाएगा शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब का कोई इसमें सिक्कों के बारे में कोई ऐसा योगदान नहीं है, तो इन लोगों को आपको याद करके रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का जो छूटा हुआ है, जिसकी सोने का वजन 99 ग्राम। ठीक है, तो जिसकी को भी आप याद कर रहे थे, हालांकि पीछे मैंने पढ़ाया हुआ था, उसको बताया, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों के बारे में बताया हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जिसकी छूटा है तो जिसकी को आप याद करके रखिए कि किसका होता था? सोने का होता था। वजन कितना था? 99 ग्राम था। और किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, जितने भी सिक्के यहाँ पे आपको पढ़ाए गए हैं सब आईएमपी सिक्के हैं, और खासकर इन सिक्कों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बना हुआ है, तो इन सिक्कों को आप याद करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो एक बनेगा हिस्ट्री पर ही, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तो हिस्ट्री पर मैं जो पिछला वीडियो बनाया हुआ था मैंने, उसमें एक पार्ट छूटा है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इन सिक्कों वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपका सिक्के वाले 4, क्योंकि सिक्के बहुत से छूटे हुए विजयनगर साम्राज्य में ही, अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री में पता नहीं कितने प्रकार के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। सिक्कों पर कौन सी आकृति है, ठीक है, सिक्के की क्या विशेषता है, किसके सिक्के पे क्या छपा हुआ है, ये सारी चीजें उसको एक वीडियो में क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग सल्तनत कालीन और मध्यकालीन सिक्कों के बारे में हमने जान लिया है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बाकी कुछ मध्यकाल के कुछ सिक्के जो छूट रहे हैं उनको जो है एक जगह पे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ उसको क्लियर करा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। फिलहाल इतना आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।